नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया है हमारी नवग्रह श्रृंखला में शनि ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि शनि ग्रह की जो 3 एस्पेक्ट होती है, 3 दृष्टि होती है, क्योंकि कुंडली में शनि ग्रह जहाँ पे भी बैठते हैं वो वहाँ से 3rd हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस को भी अपनी एस्पेक्ट से प्रभावित करते हैं। तो उन एस्पेक्ट्स या दृष्टि के बारे में ही इंडिविजुअल तौर पे दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए मैंने सोचा तो ये था कि पिछली इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद आज इस वीडियो से मैं आप लोगों के साथ कुंडली में शनि ग्रह की प्लेसमेंट पे आप लोगों के साथ बात करना शुरू करूंगा। फिर मुझे लगा कि देखिए जब हम लोग सपोज कीजिए 1st हाउस में शनि ग्रह की प्लेसमेंट अगर समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ से शनि ग्रह की जो एस्पेक्ट है वो भी बाकी भावों को प्रभावित करेगी, और ये पार्ट एस्पेक्ट का मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में बता नहीं पाया था, तो जिस वजह से मुझे लगा कि जल्दी से पहले हम लोग इस टॉपिक पे भी एक्सक्लूसिव वीडियो बना के अपना डिस्कशन कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि आज के इस करंट टॉपिक पे हम लोग बात करना शुरू करें, मैं शॉर्ट में आप लोगों को शनि ग्रह के बारे में जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन दे देता हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि शनि ग्रह के नाम से ही लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है कि मेरी शनि की महादशा स्टार्ट होने वाली है, शनि की अंतर्दशा स्टार्ट होने वाली है, तो इसका मतलब मेरे जो रिजल्ट्स हैं बहुत डिलेड हो जाएंगे, काम रुक रुक के होंगे, रुकावटें आएंगी, सेहत खराब हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। देखिए काल पुरुष की कुंडली में भी शनि ग्रह ओरिजिनल 10th हाउस को और 11th हाउस को रूल करते हैं। इसका मतलब शनि ग्रह इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जो भी आपका करियर है, करियर के वो मेन सिग्निफिकेटर प्लैनेट है, और करियर से कितना रिकॉग्निशन मिलेगा उस डिपार्टमेंट को भी शनि ग्रह रूल करते हैं। साथ साथ क्योंकि शनि ग्रह नेचुरल तौर पे 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के भी कारक हैं, तो इसका मतलब लाइफ की डिफिकल्ट सिचुएशंस को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं, आपकी आयु हो गया, और साथ साथ आपके 12th हाउस अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन, इन सारे प्रोस्पेक्ट्स का भी जो डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं दोस्तों शनि ग्रह से जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए शनि ग्रह एक दंड पालक की तरह काम करते हैं जो आपको आपके कर्मों के अकॉर्डिंग फल देते हैं। आप इस तरीके से देखिए, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको फल भी अच्छे मिलेंगे। फर्क सिर्फ ये आता है कि शनि ग्रह किसी को रियलिटी से अवगत कराते हैं। तो शायद ये हो सकता है कि देखिए अभी तक आप इतना हार्डवर्क नहीं करते हो, आपको फैमिली ने हर तरीके की सुख सुविधा प्रोवाइड कर रखी हो, तो जिसकी वजह से आपने लाइफ को बहुत कैजुअल लेके आप चल रहे हो, लेकिन जैसे ही शनि का समय आएगा परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि अब आपको काम करना पड़ेगा, आपको जीवन की वास्तविकता देखनी है। क्योंकि देखिए शनि ग्रह सारे जो समाज के डाउन ट्रॉडन, जिन लोगों को न्याय नहीं मिला, जो लोग बहुत कम वेतन पे बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, शनि ग्रह सारे उस वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। जो जन सलाब, जो मासस हैं, शनि ग्रह उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप इस तरीके से भी देखिए कि देखिए अब हर कोई चाहता है, मैं आज आप लोगों को इतनी अच्छी सीनिक लोकेशन पे लेके आया हूँ, मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, पर हम में से कौन जाना चाहता है कि हम किसी डिजास्टर साइट पे जाएं, हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में जाएं, या जहाँ पे स्लम्स में लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम चल रही है, इस तरीके की स्थितियों से मैं आपको लेके जाऊं। ये इस तरीके का वातावरण कोई नहीं चाहता, लेकिन ये भी समाज का एक वर्ग है जो अगर सफ़र कर रहा है तो देखिए, क्योंकि हम लोग ये एक आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म में है, स्पिरिचुअल चैनल है जिस पे आप और मैं बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप कार्ल यूंग के हिसाब से भी समझने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू द कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। तो कहने का मतलब ये है कि ये समाज का वर्ग है जिसको शनि ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। आप इस तरीके से देखिए कि शनि ग्रह आपके पेशेंस को टेस्ट करते हैं, वो आपको इतनी मेहनत करा के, हार्डवर्क करा के ऐसा खरा सोना बनाना चाहते हैं कि उसके बाद अगर आपने अपनी फील्ड में आपने हार्डवर्क से आप पीछे नहीं हटे, आपने हार्डवर्क करके अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज आपने गेन करी, और उस एक्सपर्टीज से जो भी आपकी फील्ड है उसका आपने यूज़ समाज के जन कल्याण के लिए करा, अपने निजी हित को अलग करके आपने समाज के लिए सोचा, तो आप ये मान लीजिए कि शनि ग्रह आपको राजा बना सकते हैं। ये शनि ग्रह के अंदर सक्षमता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया जो शनि ग्रह के बारे में हम लोग जानना चाहते थे। क्योंकि देखिए अगर आप रियल लाइफ में भी समझने की कोशिश करें, हम हर कोई अगर गवर्नमेंट ऑफिस की बात करें, किसी भी डिपार्टमेंट की बात कीजिए, वहाँ पे जो चीज़ें फंक्शन हो रही थी इस तरीके से हो रही थी, आप आराम से किसी भी समय ऑफिस आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कोई ट्रैक नहीं रख रहा, और कितना दिन भर में आपने काम करा नहीं करा इसका किसी ने कोई ट्रैक नहीं रखा। एकदम से ऐसा कोई बॉस आ जाए जो एकदम स्ट्रिक्ट हो, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके कैलकुलेट कर रहा हो, शायद आपको बॉस पसंद ना आए, तो ये शनि ग्रह का डिपार्टमेंट है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई आपको सच बता रहा है, हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा हो, चीट कर रहा हो, आपका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी रिलेशनशिप हो, या कोई फ्रेंड्स में, नेबरहुड में, किसी भी डिस्टेंट रिलेशनशिप में, लेकिन कोई थर्ड पर्सन आपको आके ये चीज़ आपको रियलिटी बता दे, तो शायद आपको वो इंसान पसंद ना आए। तो यही सब बातें हैं कि शनि ग्रह आके कहीं ना कहीं जो हमारे हित के लिए जो रियलिटी है
जो लाइफ की जो फंक्शनिंग है वो उसके बारे में ही हमें अवगत कराते हैं। और वो जो डिफ़िकल्ट फेज़ के थ्रू हमें गुजरना पड़ता है वो चीज़ें हैं कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, जिस वजह से ये जो कंफर्ट जोन से बाहर आने वाला जो फेज़ होता है, जिसकी वजह से लोग शनि ग्रह के नाम से थोड़ा उसको पसंद नहीं करते। तो ठीक है दोस्तों, ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में थोड़ा बहुत पढ़ा था। शनि ग्रह की रेमेडीज़ की भी बात की जाए तो आप ग्रह से रिलेटेड जो बीज मंत्र हैं उसका उच्चारण कर सकते हैं, हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, और अपने कार्यों से अगर आप समाज के लिए चैरिटेबल ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज से जुड़ेंगे तो वो सबसे कारगर रेमेडी होती है जिससे शनि ग्रह प्रसन्न होते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो आज का दृष्टि का कॉन्सेप्ट है, देखिए इस पे मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि अलग अलग चैनल पे या ब्लॉग्स में या बुक्स में भी उसको लेके बहुत ही मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज़ लिखे गए हैं। कोई बोलता है कि जो शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि होती है बहुत शुभ होती है, कोई कहता है कि वो बहुत ही मारक होती है, बहुत ही नेगेटिव फल देती है, या उस भाव को बिल्कुल ही मतलब कहते हैं कि निगेट कर देती है, पूरा निष्फल कर देती है। तो देखिए, जो मैंने अपनी रिसर्च में पाया है मैं आप लोगों को उसी के बारे में बताऊंगा। एंड आई एम ऑलवेज ओपन टू सजेशन। इट्स नॉट लाइक दैट कि जो मैंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। कमेंट सेक्शन में जो भी आप लोगों की ओपिनियंस आती हैं, आप में से काफ़ी लोग खुद एस्ट्रोलॉजर हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, इसमें इतनी रुचि लेते हैं इस विद्या में, तो आप लोगों से भी शायद मुझे सीखने को मिले। पर ठीक है, मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ जो मेरी इसमें फाइंडिंग्स हैं। देखिए दोस्तों, अब कहीं ना कहीं अब शनि ग्रह की अगर हम लोग दृष्टि की बात कर रहे हैं तो होने क्या वाला है, जो शनि ग्रह की जो मूल क्वालिटीज़ हैं वो तो वही रहनी है, पर उसी के डिफरेंट साइड अपने को व्यक्त करेगी। जो मैंने देखा है कि देखिए, जब भी हम थर्ड हाउस की बात करते हैं तो तीसरे भाव को या थर्ड को हम कहीं ना कहीं प्रयत्न से, एफर्ट से जोड़ के देखते हैं। तो मैंने रिसर्च में ये पाया है कि शनि ग्रह जहाँ भी कुंडली में बैठते हैं, अभी हम शनि ग्रह की राशि के अकॉर्डिंग प्लेसमेंट के हिसाब से बात नहीं कर रहे कि शनि ग्रह उस भाव में उच्च के हैं, शत्रु राशि में हैं, कमज़ोर हैं। शनि ग्रह जहाँ पे भी बैठेंगे वहाँ से जब वो जिस तीसरे भाव को देखते हैं उस भाव से रिलेटेड थोड़े से इस तरीके की परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकते हैं कि जातक को उस भाव के प्रोस्पेक्ट को फल प्राप्त करने में शायद प्रयत्न ज़्यादा करने पड़े, मतलब एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़े। आप दोस्तों इस तरीके से देख सकते हैं। अगर शनि ग्रह की 7th एस्पेक्ट की बात की जाए तो सप्तम जो उनकी दृष्टि होती है, जो बिल्कुल अपने ऑपोजिट भाव को देखते हैं, तो वहाँ पे जो दृष्टि होती है वो ज़्यादा प्रबल होती है। तो जनरली देखा गया कि ये जो भाव होगा जो शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि के रेंज में आएगा, उस भाव से रिलेटेड जातक को के अंदर एक कहते हैं कि इट्स अ ड्यूटी विच ही ओ टू द वर्ल्ड, वेर ही हैज़ टू रिमेन ड्यूटीफुल, वेर ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग सर्विस टू द वर्ल्ड। आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये मैं भी आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। और शनि ग्रह की जो दोस्तों देखिए, जो हम दशम दृष्टि की बात करते हैं, ये दशम दृष्टि कहीं ना कहीं या तो दंड की या उचित फल की हो सकती है। क्योंकि देखिए, शनि ग्रह की अगर आप नेगेटिव साइड में भी बात करें तो बाकी ग्रहों में एक शनि ग्रह ही ऐसे ग्रह हैं जो कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं आपके अपमान के हिसाब से, डिफेमेशन के हिसाब से भी वो डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं शनि ग्रह से जोड़ के देखा जाता है। वैसे मैं राहु की बात नहीं कर रहा, राहु तो सिर्फ कन्फ्यूजन और इल्यूजन क्रिएट करता है, चाहे भ्रम आपके अच्छे के लिए भी क्रिएट कर सकता है या भ्रम आपके अराउंड स्कैंडल कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर सकता है। शनि ग्रह की बात ऐसी होती है कि वो कारावास भी भेज सकते हैं और इस तरीके से भी आपको सिचुएशन में डाल सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपमानित होकर उस फेज से गुजरना पड़े। पॉजिटिव साइड है कि आपको सम्मानित करेंगे, पर नेगेटिव साइड भी है। तो देखिए, जो दशम दृष्टि होती है शनि की, वो कहीं ना कहीं उनकी कर्म का फल देने वाली दृष्टि होती है। अब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए, अगर शनि ग्रह की सप्तम भाव में प्लेसमेंट है तो सप्तम भाव से जो उनकी तीसरी दृष्टि होगी दोस्तों, वो कहीं ना कहीं जाएगी आप फॉर एग्जांपल नवम भाव में। तो नवम भाव क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आपके फेथ का होता है, आपकी हायर स्टडीज़ का होता है। तो अगर ये हो गया कि शनि ग्रह की सप्तम भाव में जो प्लेसमेंट है इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और जो नवमेश है वो भी थोड़ा कमज़ोर है, तो शायद ये हो सकता है कि जातक को नवम भाव के जो प्रॉस्पेक्ट हैं उसके एफर्ट ज़्यादा डालना पड़े। हो सकता है कि उसको अपनी हायर स्टडीज़ में वो काफ़ी लंबे समय से, जैसे काफ़ी लोग होते हैं ग्रेजुएशन के बाद अपनी नौकरी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब हम PhD MBA जब हायर स्टडीज़ देखते हैं उसको हम कहीं ना कहीं 9th हाउस से जोड़ के देखते हैं। तो उसमें वो इतने टाइम से करना चाह रहा है पर उसको समय ही नहीं मिल पा रहा, या क्योंकि 9th हाउस दोस्तों कहीं ना कहीं आपके ऑप्टिमिज्म का, आशावादी अप्रोच का भी होता है। तो शनि ग्रह की जो दृष्टि है, तृतीय दृष्टि, वो शायद ये हो सकती है कि जातक का जो एटीट्यूड हो बहुत पेसिमिस्टिक हो, बहुत निराशावादी हो, उसको जीवन में पिता का इतना सहयोग ना मिल रहा हो या उसको गुरुओं का इतना मार्गदर्शन ना मिला हो, अच्छे सलाहकार ना मिले हों। ये इस पर निर्भर करेगा कि शनि ग्रह की जो प्लेसमेंट सप्तम भाव में स्ट्रॉन्ग है ये वीक है। तो दोस्तों आपने थर्ड एस्पेक्ट के अपने फल समझे। जब हम 7th एस्पेक्ट की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अगर सप्तम भाव में शनि की प्लेसमेंट है तो जो 7th एस्पेक्ट जाएगी वो सीधा लगन पे जाएगी। तो मतलब ये हो सकता है कि जातक की जो पर्सनैलिटी है वो इस तरीके की हो या इस तरीके की सिचुएशन बने कि जातक को अपने को कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़े किसी ना किसी ह्यूमैनिटेरियन या स्पिरिचुअल या फिलैंथ्रोपिक कॉजेस के साथ।
देखिए एक तरीका तो ये होता है कि आपने सिर्फ देखिए कहीं कोई लोग श्रम दान करते हैं, कहीं कोई पैसे से दान करते हैं, कहीं कोई विद्या दान करता है, पर ये मैं उस एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे एज अ होल, एज योर अपीयरेंस, योर प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड टू डू योर ड्यूटीज टूवर्ड्स द सोसाइटी। आप ये दोस्तों सप्तम दृष्टि से देख सकते हैं। और दशम दृष्टि की बात की जाए तो वो आएगी दोस्तों कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में। तो ये हो सकता है दोस्तों कि देखिए अगर इंसान के सप्तम भाव में शनि ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, चतुर्थेश भी कमजोर है और जातक की लाइफ में ओवरऑल कुंडली इस तरीके से इंडिकेट कर रही है कि फॉर एग्जाम्पल किसी की क्रिमिनल टेंडेंसीज हो या किसी के जो कार्य हो समाज में, कर्माज हो, उसके इतने अच्छे ना रहे हों, तो ये हो सकता है कि जैसे ही शनि का समय आए, अभी तक तो आप जो कर रहे थे, पर जैसे ही शनि का समय आए उसके आते ही इंसान की जो मन की संतुष्टि हो, जो मन का सुकून हो, वो चले जाए। जो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट हो जाना या कोई व्हीकल रिलेटेड किसी एक्सीडेंट, किसी भी तरीके की इन्वॉल्वमेंट में उतर जाना, तो आप इस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं कि जो फोर्थ हाउस के जितने भी सिग्निफिकेशन है वहां पे जातक को शनि का जो कि दंड मिल रहा है, आप कुछ इस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं कि जो उसके कर्माज हैं वो एग्जीक्यूट या उनका जो रिजल्ट है वो उसको 10th एस्पेक्ट से मिल रहा है। आप कुछ इस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट पे भी मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ, पर ठीक है, जो मैं आप लोगों की जो भी इस पे जो आप लोगों का फीडबैक होगा, जो आप लोगों की ओपिनियन होगी, वो मैं कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में उसको भी मैं कंसीडरेशन में ज़रूर लूँगा। और इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद। चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवो